हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तबीयत में धीरे धीरे कुछ सुधार आ रहा है। बीच में मैंने यही वर्ड फिर बोला था कि तबीयत में सुधार आ रहा है, तो तबीयत बहुत खतरनाक तरीके से जो है ख़राब हो गई थी। फीवर बहुत भयानक तरीके से हो गया था, मतलब उठ बैठ नहीं पा रहे थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैपिंग ना हो, इस वजह से मैं सोचा कि कुछ ना कुछ वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ। LCM SCF का छठा पार्ट और ये अंतिम पार्ट है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों का 2011 से, जब से आपका टेट हो रहा है 2011 से और अब तक मैंने पूरा एनालिसिस किया, तो LCM एंड SCF का जो है वो हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनाता है, एक क्वेश्चन बनाता है। और 2014 में उसने 3 क्वेश्चन LCM SCF से बना दिए थे और पिछले साल 2 क्वेश्चंस बने थे। तो एक तो बनना ही बनना है, और एक से ज़्यादा बन जाए, 2 बना दे, 3 बना दे, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसकी सोच है, क्या वो करना चाहता है। कहीं अगर आपका कहीं से क्वेश्चन रिड्यूस कर रहा है तो इधर से आपका बढ़ा देगा। लेकिन ये आपका ये छठा पार्ट है, और 6 पार्ट देख लेंगे तो आपके चाहे 1 क्वेश्चन बने, चाहे 2 क्वेश्चन बने, चाहे 3 क्वेश्चन बने, आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो और आप लोगों को एक जानकारी भी देनी थी कि SSC GD का फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी आपके संपर्क में हैं उन लोगों को ज़रूर अवेयर कर दें कि 17 तारीख से जो है SSC GD का फॉर्म, बहुत ही भयानक तरीके से वैकेंसी आई हुई है, बहुत भयानक तरीके से। तो वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपके जो भी संपर्क के लोग हैं जिनको नहीं पता है, ज़्यादातर लोग जुड़े ही रहते हैं, सबको पता भी रहता है, तो कोशिश करें, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब अवेयर कर दें कि फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोग फॉर्म भरते हैं, जब लास्ट डेट रहती है तो पता लगा फॉर्म नहीं भर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, तो बाद में फॉर्म ना भरें, जो भी भरना है वो शुरू में भरने की कोशिश करें। चलिए, बाकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ये चैप्टर्स कंप्लीट होने वाला है आज। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपके मेंसुरेशन पे यानी क्षेत्रमिति पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्षेत्रमिति आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट तीनों में है, बहुत मेजर पार्ट है। और इससे 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके सी टेट में बनता है और यूपी टेट में बनता है, और सुपर टेट में भी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पिछली बार 4 क्वेश्चन आपके सुपर टेट में बना था और 3 से 4 क्वेश्चन यूपी टेट में भी बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होगा, उसी को मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद ज्योमेट्री, तो जहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनने हैं मैं उसको पहले सोच रहा हूं कि पढ़ा दूं, ताकि प्रैक्टिस भी कराएंगे तो बड़ी मजा आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट टारगेट बैच में LCM SCF का छठा पार्ट। कहते हैं ना कि जीत जो है वो हटने से नहीं डटने से मिलती है, तो जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है, इसलिए हटिए मत, डटे रहिए और लगे रहिए हमारे साथ। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लाइव भी बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन आप लोग शायद हमारी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें एक टारगेट अचीव करना होता है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम लाइव आ पाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों, और 4000 घंटे व्यूज होने चाहिए पूरे। तो 4000 घंटे का भी आप लोग ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ को ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल। आपको सिस्टमेटिक वे में कोई नहीं देगा जिस तरह से मैं दे रहा हूँ। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस बने हैं अभी मैं बिना आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको एक पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो टाइल्स पे क्वेश्चंस पिछली बार आपके टेट में बनाया था, और ये टाइल्स पे क्वेश्चंस आपके सी टेट में बनता है। तो LCM SCF आपके सुपर टेट में नहीं है, मैं पहले ही बोल दिया था, और वहाँ पे एवरेज जो है सुपर टेट में एवरेज है, टेट में जो है एवरेज नहीं है, औसत नहीं है। तो ये चीज़ आप, लेकिन फिर भी आप जानते रहें, एक पार्ट है बहुत छोटा है। 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी।
ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में बना था मैं उसको करा दे रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चंस मैं और करा दे रहा हूँ, तो 3 क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। तो फिर इस पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी टाइल्स की आपके पूछे टाइल्स की आवश्यकता, तो आपको टाइल्स 68 मीटर लंबाई है, 51 मीटर चौड़ाई कमरा है, उसमें हमें टाइल्स लगानी है। फर्श पे लगानी हो या छत पे टाइल्स लगानी हो, कहीं भी टाइल्स लगानी हो, तो टाइल्स लगाने की पूछ रहा है और कह रहा है कम से कम अगर टाइल्स लगाएं तो बड़ी बड़ी टाइल होनी चाहिए। अगर कम से कम टाइल्स हम लगा रहे हैं तो टाइल्स की साइज बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। कह रहा है कि कम से कम टाइल लगानी पड़े तो बड़ी बड़ी टाइल लगाओ और बड़ी बड़ी टाइल लगाओ, मतलब वर्गाकार टाइल्स होनी चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे? टाइल्स की भुजा, मासा निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे? मासा। तो 68 और 51 का क्या निकाल लेंगे? 51 का मासा निकाल लेंगे। तो मासा आप भाग विधि से निकालिए, बड़े में छोटे से भाग कर दीजिए। बड़े में छोटे से भाग करेंगे तो 68 में 51 से भाग करेंगे तो 51 के अन्नम 51 आपका घटा लेंगे। 8 में से गए 7 आ गया, 6 में से 5 गए 1 आ गया, ये 17 फिर भाजक हो जाएगा और फिर ये 51 आपका अंदर चला जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 17 तिया 51 तब तक करते रहते हैं जब तक पूरी तरीके से ना कट जाए। पूरी तरीके से कट गया तो अंतिम जो भाजक होता है यही मासा है। यही क्या है? यही मासा है, यही मासा है। तो हम निकाल लिए 68 और 51 का मासा क्या आया? 17 आया। यही हमारी टाइल्स की क्या है? भुजा है। टाइल्स की क्या है? टाइल्स की क्या है? टाइल्स की भुजा अगर पूछे तो क्या होगी? तो आपको बताना पड़ेगा कि सर टाइल्स की भुजा 17 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में भी है। तो जो टाइल्स की भुजा आएगी वो किस में आएगी? मीटर में ही आएगी। तो टाइल्स की भुजा 17 मीटर आ गई। अब हमें टाइल्स की संख्या निकालनी है। टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या, टाइल की संख्या निकालनी है। कितनी टाइल लगेंगी? टाइल की संख्या निकालनी है। तो हमें कुछ नहीं, कमरे का क्षेत्रफल, ये होता है ना कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि 68 मीटर और 51 मीटर, ये वाला हॉल है। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे? हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल। ये एक बार लाइन में लिख लीजिए, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। हॉल का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। हाल के क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल हो गया और उसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो कुल संख्या आ जाएगी। तो कैसे निकलेगा? हाल का क्षेत्रफल मतलब 68 और गुणे 51, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, अभी मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। 68 गुणे 51 ये हाल का क्षेत्रफल है। और टाइल्स का क्षेत्रफल क्या आ जाएगी? टाइल्स की भुजा 17 है, तो 17 लंबाई भी है, 17 चौड़ाई भी है। तो 17 गुणे 17, 17 गुणे 17, 17 तिया 51 और 17 चौके 68 और 4 गुणे 3, 4 तियाएं 12। टाइल्स की संख्या कितनी आ गई? 12। समझ में आया होगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको लगाएं, क्योंकि आसान बहुत हो जाएगा। पिछली बार इस पर प्रश्न बनाया था तो आप करने लगेंगे। फिर से समझिएगा, 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता? जब भी टाइल्स की बोले तो बड़े से बड़े, अगर आप टाइल्स लगाएंगे तभी तो कम से कम टाइल्स लगेगा। मतलब जब भी टाइल्स वाले प्रश्न आएंगे तो उसमें मासा निकालिए। 68 और 51 का मासा निकाल लिए, 68 मीटर और 51 मीटर का मासा निकाले। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करिए। बड़ी संख्या 68 है, छोटी संख्या 51 से भाग किए। 51 का नाम 51 घटाए 17 आया। फिर इस वाले भाजक को अंदर भेज दिए, भाज्य बना दिए। 17 तिया 51 कट गया। अंतिम जो भाजक होता है यही मासा होता है। मतलब 17 से भी कट जाएगा, 17 मासा हो गया। मासा हो गया, यही मतलब टाइल्स की भुजा हो गई। टाइल्स की भुजा 17 मीटर आ गई। टाइल्स की संख्या निकालना है तो हाल का जहाँ पे लगाना है उसका क्षेत्रफल, हाल का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आपका हाल का क्षेत्रफल कितना है? 68 मीटर लंबाई है, 51 मीटर चौड़ाई है हाल का। तो 68 गुणे 51 ये क्षेत्रफल हो गया, बटे टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाए? टाइल्स की भुजा पता है 17 मीटर,
तो 17 लंबाई भी है, 17 चौड़ाई है, तो 17 गुणे 17, 17 तियाँ 51 और 17 चौके 68, कट गया। 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12, 12 आपकी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न आपके यूपी टेट में बना हुआ था, ये पिछली बार का प्रश्न है। आप लोग अगर देखे भी होंगे, जो दिए होंगे उनको समझ में आया भी होगा कैसे है। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, मतलब 15 मीटर लंबा 17 मीटर, 15 मीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर लंबा, दो चीज़ें हो रही है, एक मीटर में दे रहा हूँ सेंटीमीटर में। आपको पता है इसको सबको सेंटीमीटर बना लेते हैं, आसानी होगी। इसको सबको किस में बना लेते हैं? सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। ये आप लिख सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 15 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1500 और 17 सेंटीमीटर और है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1517 सेंटीमीटर आ गया। और वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर का तो 900 सेंटीमीटर हो गया और 2 सेंटीमीटर और है, तो ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबको सेंटीमीटर बना लेंगे। ये पिछली बार यूपी टेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा हुआ है, यूपी टेट में पूछा हुआ है। ये यूपी टेट नहीं, ये पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा हुआ है, ये कह रहे हैं। 1517 और 902 का हम क्या निकाल लेंगे? मासा। तो 1517 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर दीजिए, मासा निकालिए। तो 900 है, दुगुना ले जाएंगे तो 1800 हो जाएगा, नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 902 का नम 902, ठीक, घटाएंगे तो 7 में से 2 गए 5 और यहाँ 1 और यहाँ 15 में से 9 गए 6, फिर ये आपका 902 अंदर भेज देंगे। ये तब तक करते रहिए जब तक आपका पूरी तरीके से 615 का नम 615। अब ये घटेगा तो आपका यहाँ सुधार जाएगा 10, यहाँ सुधार जाएगा 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 9, 9 में से 1 गए 8 और यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 6 गए 2, 287। ये हो जाएगा 615। कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा। 2 7 14 और 2 8 16, 1 17 के 7 हासिल 1 और 2 दूनी 4, 1 5। 15 में 5 में से 4 गए 1, 11 में से 7 गए 4 और अब ये 0 हो गया 41। इसको अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 287। 41 4 7 28, लगभग 7 बार जाएगा। 7 इकन्नम 7 और 7 चौके 28, कट गया पूरी तरीके से। तो मासा कितना आया? 41। यही हमारा क्या है? मासा है और यही टाइल्स की भुजा है। यही मासा है और यही टाइल्स की भुजा है। यही मासा है और यही टाइल्स की भुजा है। तो हमें कुछ नहीं करना, आप समझ गए हैं। टाइल्स की संख्या निकालते हैं डायरेक्ट। टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 1500 गुणे 902, 1517 गुणे 902, यही तो हुआ। ये हो गया फर्श का क्षेत्रफल जहाँ पे टाइल्स लगनी है। एक 1517 लंबाई है, 902 चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1517 गुणे 902। और टाइल्स की जो भुजा आई है 41 आई है, तो ये टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 41 गुणे 41। बस अब काट देना है, कुछ नहीं करना। 41 से इसको काटेंगे तो 41 दूना 82 होता है और बचा 8, फिर 82, 41 दूना 82, 22 आ गया। इसको काटेंगे 41 से तो 41 तियैया 123, 41 तियैया 123 और फिर आपका 7 बार जाएगा 37, मतलब भाग कर लेंगे 37 बार, क्योंकि 1 7 7 दिख रहा है 37। 22 7 154 की 4 हासिल 15 और 22 तियाँ 66 और 66 और 15, 66 और 15 कितना हो जाएगा? 81। 66 15 81, 814। कुल टाइल्स की संख्या कितनी आ जाएगी? 814। ये आपके प्रश्न था यूपी टेट का और ये कई एग्जामों में पूछ चुका है, डायरेक्ट आप कर सकते थे। और आपको एक नहीं, मैं 3 प्रश्न लेके आया हूँ। कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है? पहले आपको मासा निकालना, वही जो मासा आएगा वही टाइल्स की भुजा आएगी और फिर टाइल्स की संख्या निकालना है। तो जहाँ पे टाइल्स लगानी है जिस हॉल में, उस हॉल का क्षेत्रफल निकालिएगा, मतलब लंबाई उसकी है, उसकी चौड़ाई है ये, और क्षेत्रफल क्या होगा?
टाइल्स की, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल होगा, उसकी भुजा आई गई है, वर्गाकार है, तो 41 गुणे 41, क्योंकि उसकी जो भुजा है उसी को दोबारा लिख दीजिए, क्योंकि भुजा स्क्वायर कर सकते हो या भुजा गुणे भुजा कर सकते हो। काट देंगे, आपका 814 आंसर आ गया। ये पिछली बार का प्रश्न है, आप देखेंगे पेपर उठा के तो आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न, 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबे, 4 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर खड़ंजा डालने के लिए, खड़ंजा डाल रहे हैं, अब चाहे खड़ंजा डालें और चाहे टाइल्स बिछाएं, बात एक ही है। तो खड़ंजा डालने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की कम से कम संख्या क्या है? तो मतलब टाइल्स का हम खड़ंजा लगा रहे हैं, हम किसकी खड़ंजा लगा रहे हैं? हम टाइल्स का खड़ंजा लगा रहे हैं। तो हम टाइल्स का खड़ंजा लगा रहे हैं, तो वही कह रहा है कम से कम कितनी टाइल्स लगेगी, तो टाइल्स ही है। तो कुछ नहीं करना है, 9 मीटर 99 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर 99 सेंटीमीटर, तो एक ही में बात करें, चाहे सेंटीमीटर में बात करें चाहे मीटर में, तो हम सेंटीमीटर में आसानी होती है, क्योंकि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता, तो 9 मीटर का 900 हो गया, 99 ये, तो ये हो गया 999 सेंटीमीटर। 999 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और चौड़ाई 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया 407 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ें समझ में आई। इसका मासा निकाल लेते हैं। तो बड़े में छोटे से भाग कर दीजिए, 407 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 सते 14 और 2 चौके 8, घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 8 गए 1, और इसको 407 को अंदर कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा लगभग, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, 1 37 और 7 आ गया, 10 में से 7 गए 3 आ गया, 37 आ गया। फिर इसको अंदर भेज देंगे 185 को, कितनी बार जाएगा? तो ये आपका बार जाएगा कितना? 5 बार जाएगा। तो 5 सते 35 की 5 और 5 तिहाई 15, 3 18, पूरी तरीके से कट गया। जो हमारा आया मासा, हमारा मासा जो आया वो कितना आया? तो मासा हमारा 37 आया। मासा हमारा कितना आया? 37 आया। यही तो हमारी टाइल्स की भुजा है, यही हमारी टाइल्स की भुजा है। तो टाइल्स की संख्या निकालनी है, टाइल्स की संख्या निकालनी है। टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे? जहाँ पे हम खड़ंजा बिछा रहे हैं उस जगह का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल तो यही दोनों बता देंगे, 999 अब गुणे कितना? 407, 999 गुणे 407। 999 सेंटीमीटर लंबाई है, 407 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 999 गुणे 407। अब हमें टाइल्स की भुजा पता चल गई 37 है, तो 37 गुणे 37, इसका भी क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि इसकी लंबाई है 37 और इसकी चौड़ाई भी, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है। 37 से काटेंगे तो 37 का नम 37 बचा 3, फिर 37 हो गया, 37 का नम 37, 11 हो गया। और इसको 37 से भाग करेंगे तो 37 दूना 74, बच कितना गया? 37 दूना 74, बच कितना गया? 25, 259। 37 गुणे 27 ही 999 होता, गुणा कर सकते हैं, या 11 सते 77 के साथ हासिल 7, 11 दूनी 22 और 22 और 7 29, 11 सते 77 के साथ हासिल 7, 11 दूनी 22 और 22 7 29, 297 टाइल्स। 297 टाइल्स आपका सी में दिख रहा है। आप उड़ा सकते हो, बहुत तेज़ी से उड़ा सकते हो। टाइल्स के मैंने 3 प्रश्न रख दिए और एक साथ आप तीनों क्वेश्चंस को अगर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह के प्रश्न बने हैं तो इस तरह के प्रश्न बना भी देगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को फिर से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मेरी तबीयत सही हो गई है अब लगभग, और मैं कल से जो है आप लोगों को ज्योमेट्री उसको मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, एकदम नए अंदाज में, और लगेगा आधातर क्वेश्चंस उसमें जुबानी मारना है, उसमें पेन नहीं चलाना है, ज़्यादा पेन नहीं चलाना है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस बने हैं। 4 क्वेश्चंस आपके मैंने बताया ना कि सुपर टेट में बने थे पिछली बार, और भयंकर क्वेश्चंस बने थे। देख लेंगे अभी पेपर उठा के, तो नहीं कर पाएंगे, उसको विदिन सेकंड में लगा सकते हैं। विदिन सेकंड में कैसे करना है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला 5, 10 और 35 के
क्या बोल रहा है, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। समझिएगा, सार्वगुणज का मतलब है गुणज, गुणज, सार्वगुणज का मतलब है लासा और सार्वगुणनखंड का मतलब मासा। तो इसका मतलब क्या है, सार्वगुणज का मतलब लासा, क्या बताना है, लासा, और इसका मतलब सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है, मासा, इसका मतलब मासा। इसका सार्वगुणज मतलब गुणज का मतलब है कि आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 5, 10, 35 का ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें सबका कि कैसी संख्या आए, तो यानी कि उसका क्या बताना, आपको लासा बताना। सार्वगुणज का मतलब लासा और सार्वगुणनखंड का मतलब होता है मासा। तो हमसे ये बोल रहा है कि 5, 10 और 35 के सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर बताना। कुल मिला के मुझे कह रहा है कि 5, 10 और 35 का आप लासा निकाल लो और 5, 10 और 35 का आप मासा निकाल लो और उन दोनों का अंतर बता दो। ठीक, तो 5, 10, 35 का लासा कैसे निकालेंगे, लासा तो बाबू आप लोगों को सिखाई दिए हैं, इसको आप निकाल लेंगे तो आपका आएगा क्या, 2 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 35 कटेगा नहीं, फिर 5 से काटेंगे 5 करनम 5, 5 करनम 5, 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे 1, 1 और 1, 2 पंचे 10 सत्ते 70। तो ये आपका लासा जो आया, आपका लासा का मतलब ये आपका आ गया क्या, सार्वगुणज। आपका सार्वगुणज क्या आया, तो सार्वगुणज आप कहोगे कि सर 2 पंचे 10 सत्ते 70, तो 2 गुणे 5 गुणे 7 मतलब हमारा सार्वगुणज आ गया 70। अबे मुझे और क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड निकालना है। समझते चलिएगा बस, सार्वगुणनखंड का मतलब मासा, मासा इसमें 5, 10, 35 में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन, और ना समझ में आए तो अंतर आपका सबसे कम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 5 अंतर आएगा, तो क्या मासा 5 होगा, 5 करने 5, 5 2 10, 5 7 35 कट भी जा रहा है, यानी कि मासा 5 आ जाएगा। सार्वगुणनखंड कितना आ जाएगा, मासा 5 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर बताना है, अंतर, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 70 में से 5 घट जाएगा तो आपका 65 आ जाएगा। और 65 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ये आपके सीटेट में इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, और सीटेट बने कैसे बने, 1-2 क्वेश्चन मैंने रख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चीज़ें सार्वगुणज क्या है और सार्वगुणनखंड क्या, तो सार्वगुणज का मतलब लासा और सार्वगुणनखंड का मतलब मासा। तो 10, 35, 10, 5, 10, 35 का हमें निकालना क्या, लासा, और 5, 10, 35 का ही मुझे क्या निकालना, मासा। तो लासा भी निकाल लिया मैंने, 70 आया, और 5, 10, 35 में कॉमन क्या है, 5 है, यानी कि 5 आपका कॉमन हो रहा है। 5 मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है 5, तो 5 आपका कॉमन हो रहा है, तो मासा आपका 5 हो गया। और 70 और 5 का अंतर कितना होगा, 65 होगा। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका करते हैं, 30, 36, 42 के 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज क्या निकालना है, सार्वगुणज मतलब क्या निकालना है, लासा निकालना। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड मतलब क्या निकालना है, मासा। और फिर उन दोनों का गुणनफल बताना है। आपसे अंतर पूछेगा, जोड़ पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, भाग पूछेगा, पूछेगा क्या, यही तो पूछता है। तो कुछ नहीं, 30, 36, 42 का निकाल लेते हैं लासा। लासा निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, सार्वगुणज। 2 से काटेंगे 15 कट जाए, 15 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 9 2 21। फिर 2 से काटेंगे 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, 21 कटेगा नहीं 2 से। फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 3 9 3, 7 कटेगा नहीं। फिर 5 से काटेंगे 1 1 7, और फिर 7 से काटेंगे 1 1 7 9 7। तो हमारा जो आएगा वो लासा, लासा ही है। सार्वगुणज का मतलब लासा ही है। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 पंचे 180, और 180 गुणे 7, तो 180 गुणे 7 ये गुणा कर लिए, 18 सत्ते 126 मतलब 1260। 1260 हमारा क्या आ गया, लासा आ गया, हमारा सार्वगुणज आ गया। सार्वगुणज का मतलब लासा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होंगे। 30, 36, 42 का लासा निकाल लिए, यही हमारा सार्वगुणज आ गया। सार्वगुणज आ गया। सार्वगुणनखंड निकालना है। सार्वगुणनखंड निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना, मासा निकालना है।
अंतर सबसे कम कहाँ आएगा, 36 और 30 का अंतर 6 आएगा। तो क्या हमारा मासा 6 होगा, 6 से चेक करिए, 6 पंचे 30, 6 4 36, 6 7 42, कट जा रहा है। मासा हमारा कितना आ जाएगा, तो मासा हमारा 6 आ जाएगा। मासा हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते चलिए तब भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी दिख रहा है 6 से 1 कट जाएगा, 6 से 1 कट जाएगा, 6 से 1 कट जाएगा, बड़ी संख्या। नहीं तो अंतर ले लेते हैं, मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे कम अंतर आपका कहाँ पे दिख रहा है वही लेते हैं। तो चाहे 42 और 36 का ले लें अंतर तब भी 6 आएगा, 30 और 36 का अंतर तब भी 6। फिर उससे चेक करेंगे तीनों कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो वही मासा हो गया, मासा 6 आ गया। इन्हीं दोनों का गुणनफल कह रहा है, गुणनफल, गुणनफल करिए। गुणनफल कितना हो जाएगा, 1260 में 6 का गुणा मारना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 0 हो गया, 6 शून्य 0, 6 4 36 की 6 हासिल, 6 4 36 की 6 हासिल 3, और 12 6 72, 3 75, 7560, 7560 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 7560। बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सार्वगुणज का मतलब है लासा और सार्वगुणनखंड का मतलब मासा। आपको लासा और मासा ही निकालना है, फिर चाहे जोड़ पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे भाग पूछे, सब लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 36 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, मतलब मुझे 36 और 60 का क्या निकालना है, लासा। तो निकाल लेते हैं यहीं पे, 36 और 60 का क्या निकालना है, लासा निकाल ले। 2 से काटेंगे तो 18, और 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 1 और 5 कटेगा नहीं, फिर 5 से काटेंगे तो 1, 5 का 5। जो हमारा लासा आया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 पंचे 180, ये हमारा 180 आ गया। ये कितना आ गया पूरा, यहाँ तक 180 आ गया। यही तो आपका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 5, 5 तिहाई 15, अब 15 तिहाई 45, दूना 90, 90 दूना 180, चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे। अब भाग लगा है, बीच में क्या लगा है, ये भाग लगा है। और 18 और 45 का क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड निकालना है। 18 और 45 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। और जब मासा निकालना है तो आप ऐसे भी देख लीजिए, और ना समझ में आए तो 2 ही संख्या है तो 2 संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर ले। और 18 दूनी 36, आपका आ जाएगा 9, और ये 18 अंदर चला जाएगा, और 9 दूनी 18 कट जाएगा। आपका जो मासा आएगा वो 9 आएगा। मासा क्या आएगा, 9 आएगा। 2 संख्या है, मासा निकाल सकते हो बहुत तेज़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना आया, 9 आया। और 180 में 9 से भाग करना तो ऐसे तो भी करते हैं, 180 बटे 9, भाग का मतलब होता है बटा। 9 दूनी 18, ये आपका 20 आ गया। 20 कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। 20 कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। बहुत ही मज़ेदार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस उड़ाते चले, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 117 का मासा 65 m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान क्या है। ये आपके यूपी टेट में 2014 का प्रश्न है। बस मासा है तो अभी इस टाइप की क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। अभी आपके प्रश्न बना हुआ था तो 65 और 117 का क्या मासा, ये इतना है। इतना तो छोड़िए, पहले 65 और 117 का मासा निकाल के दिखाइए क्या होगा। 65 और 117 का मासा 117 में किससे भाग करेंगे, 65 से भाग करेंगे। हमें इन 2 चीज़ों का मासा ये है, तो पहले 65 और 17 का मासा क्या होगा ये बताइए ना। तो 65 कन्नम 65, और 7 में से 5 गए 2, 11 में 6 गए 5, 52 आ गया। 65 को अंदर भेज देंगे, 52 कन्नम 52, और आ गया 3, 13 हो गया। फिर इस 52 को अंदर भेज देंगे तो 13 चौके 52, पूरी तरीके से कट गया। मासा कितना आया, 13 आया। अंतिम भाजक ही मासा होता, अंतिम भाजक मासा 13 आ गया। मतलब 65 और 113 का मासा इतना है। कहने का मतलब 65 m - 117 का जो मान है वो 13 के बराबर है, क्योंकि
इसी के स्थान पे 13 होना चाहिए था, या इतने का मान कितने के बराबर है, 13 के। तो 65m ऐसे रहने दीजिए, 117 को उधर ले जाएंगे तो 13 तो ऐसे रहेगा, -17 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 117 प्लस हो जाएगा, 117 में 13 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, और 65m बराबर 130, तो m बराबर कितना हो जाएगा 130/65, और 65 दूना 130 होता, दुगुना, तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आपका बी आंसर है। आपका क्या आंसर है, बी आंसर है। ये यूपी टेट में बने हुए क्वेश्चंस हैं, यूपी टेट में बने हुए क्वेश्चंस हैं। तो लासा और मासा 5-6 आपके टाइप हो गए, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे टाइमिंग के नहीं हैं, आधे आधे घंटे के हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 2.5 से 3 घंटे में आपका मैं सब कवर करने की कोशिश किया हूँ, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं बता भी दिया हूँ। अब मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा जो आपके एग्जाम बने हैं, लेकिन अब मैं नेक्स्ट आपका वीडियो जो प्रोवाइड कराऊंगा वो, लेकिन आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी मैं लाइव आऊँ। उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले 1000 सब्सक्राइबर जो आप लोगों के कांटेक्ट में हैं, जो लोग कहीं भी पढ़ रहे होंगे, उन सबको ये लोग बताएं और उसको शेयर करें, वो लोग देखें, काफ़ी बेनिफिशियल है उनके लिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, थैंक यू।